हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। और देखो, उम्मीद कर रहे थे सब एकदम चकाचक हुई हैं अपने घर पे और सेफ्टी के साथ होंगे। और देखिए, मीनू मौसी तो हर रोज आती ही हैं शाम में 5 बजे सास बहू और बेटे के परफेक्ट लाइफ सेशन में। और आज हमारे साथ परफेक्ट मैडम जी आई हैं, जिनका नाम है श्वेता जी, श्वेता गुलाटी जी। स्वागत है आपका सास बहू और बेटिया के लाइव सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए जी। पहली बात तो ये बताइए, आप कैसी हैं? सब ठीक, सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित, ऊपर वाले की दया है, अब तक कोरोना से सुरक्षित हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे सब कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित रहो। कैसे सुरक्षित रहो तभी तो हम सबका एंटरटेनमेंट कर पाए हो। अच्छा, पहली बात तो ये बता दे दर्शकों को कि ये है ना, मतलब इनको आपने अलग अलग अंदाज में देखा होगा, लेकिन अब ये धांसू वाले अंदाज में नजर आने वाली हैं। वो ऑल्ट बालाजी में एक इनकी वेब सीरीज आ रही है, जेके बारे में जो खुद ही बताएंगी। बताइए श्वेता जी, क्या है वेब सीरीज? ये एंथोलॉजी है, 5 अलग अलग स्टोरीज हैं जिसमें से एक स्टोरी का हिस्सा मैं हूँ। और इस स्टोरी में सिर्फ एक बहुत अच्छी खासियत है कि इसमें सिर्फ लड़कियां हैं। 5 से 6 लड़कियों के अच्छा। ऊपर है, उनकी जिंदगी के ऊपर, उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद के ऊपर। कैसे वो अपनी जिंदगी की जो रोजमर्रा की जो स्ट्रगल्स है वो कैसे फाइट करती हैं। और अम, कमाल की बात यह है कि सेट पर 5 6 लड़कियां थी, लेकिन सब कुछ एकदम स्मूथ चला। जो हमारे डायरेक्टर भी बड़े सरप्राइज हो गए थे कि ये क्या बात है। मैंने सोचा था 5 6 लड़कियां होंगी तो मतलब कैट फाइट होगी, थोड़ा सा कंपटीशन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्मूथली हमारी शूट हुई और बड़ी खुशी से हमने काम किया। और मजेदार सीरीज है हमारी, स्टोरी बड़ी मजेदार है और उम्मीद करते हैं कि हमने जो मेहनत की है वो दर्शकों को बस पसंद आए। मुझे बड़े अलग से किरदार में देखेंगे दर्शक इतने सालों के बाद, तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें भी वो मुझे अपनाए और उतना ही प्यार दें। तो कल आ रही है तो अच्छा, बड़े तो जानने। एक्साइटमेंट बहुत है, नर्वसनेस बहुत है, बस पता नहीं क्या होगा। अच्छा, देखिए फिर ये बताइए, आपका जो इसमें किरदार है वो एकदम बबली बबली गर्ल की तरह लग रहा है। अपना किरदार के बारे में बताइए, मतलब श्वेता जी, आपका किरदार कैसा है इसमें? मेरे किरदार का नाम है रेखा। और ये 1970 में बेस्ड है। तो अच्छा। हम 1970s के पीरियड को दिखा रहे हैं। रेखा जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। उन उस जमाने में जब एक्ट्रेसेस को सिल्वर जुबली एक्ट्रेस कहा जाता था, ये सारी टैगलाइंस होती थी, सिल्वर जुबली एक्ट्रेस और ड्रीम गर्ल। और ये टैगलाइंस होता है। आज के डेट में कैसे सुपरस्टार है, करीना कपूर स्टार है अच्छा। और वैसे, पर तब के जमाने में ऐसे सिल्वर जुबली एक्ट्रेस, गोल्डन जुबली एक्ट्रेस ऐसे बुलाए थे। तो ये जो एक्ट्रेस है हम्म। जिनका नाम है, कैरेक्टर नेम है सुधा, मैं उनकी मेकअप आर्टिस्ट प्ले करती हूँ। और क्या मेरी लाइफ जर्नी रही है और क्या मेरी स्ट्रगल रही है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एक बड़ी सी सितारे की पर्सनल असिस्टेंट रहने का, प्लसेस और माइनसेस, और उसकी क्या इमोशनल जर्नी रही है। मेरे मेरे किरदार की कहानी उसमें से ये है। हर लड़की की अलग अलग स्टोरी है, उनका अपना, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, उनकी उम्मीदें हैं, निराशाएं हैं सारी जिंदगी से, लोगों से, अपने आसपास के फैमिली से। तो हर किसी के छोटे 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 किस्से हैं, उसमें से मेरा किस्सा ये है। तो अच्छा मजा अच्छा, आया तो करके, आपसे आना बड़ा। चाहेंगे। हाँ, तो ये जो डिफरेंट किरदार है, एकदम अलग टाइप का, वो किरदार निभाने में श्वेता को कितना मजा आया? मतलब पहले ऐसे कभी किरदार निभाया नहीं है ना, जय के मारे पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, जब ये स्टोरी मेरे पास आई थी तो बड़ी, मैं थोड़ी सी घबरा गई थी। मैंने कहा कि ये मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली टीवी है ना, हमको टाइपकास्ट कर देता है हम्म। हर चीज। तो इतना ग्लैमर था हमारा, तो हमको लगा कि हम कर पाएंगे भी या नहीं, पता नहीं। पर फिर जब मीटिंग हुई, सबके साथ मिली, डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, राइटर के साथ, और उन्होंने जो कॉन्फिडेंस मुझ में दिखाया कि नहीं तुम ये करोगी, और तुम ये कॉन्फिडेंस की उन्होंने मुझे टाइपकास्ट नहीं किया और वो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, ये मेरे में बहुत, अब मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट था। तो मुझे लगा कि अगर ये इतना विश्वास दिखा रहे हैं तो मैंने तो अपने ऊपर विश्वास रखना ही चाहिए, बिल्कुल। और कूद जाना बिल्कुल। चाहिए, फिर देखेंगे कैसे तैरते हैं हम। और वही हुआ, कूद गए और आई थिंक हम तैर तैर लिए। अभी देखते हैं कल ऑडियंसेस कितना डुबाती है और कितना उभारती है, हमको ये तो नहीं पता, देख बट उम्मीद कर रहे देखिए हैं कि आपको तो, अच्छा ही हाँ, बोले। आप
देखिए, आपको तो लगता है कि आप तैर लिए और देखिए ट्रेलर देख के तो लग ही रहा है कि आप एकदम कहते हैं ना एकदम दमदार किरदार है। ज़रा ये बताइए नाम जैसा कि है क्राइम एंड कन्फेशन तो जो श्वेता मतलब सुधा, सुधा मेकअप आर्टिस्ट है या तुम्हारी हीरोइन थी सुधा? सुधा हीरोइन है और मैं उनकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम है रेखा। तो रेखा, सुधा तो उस रेखा सीरीज में एक, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, सुधा जो बोलो, है बोलो, बोलो। वो इस स्टोरी में एक हीरोइन का किरदार निभा रही है। अच्छा, अच्छा। वो 1970 ये की हीरोइन हीरोइन है हाँ और वो। मैं उनकी मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा एक बात बताइए लेकिन जो ये रेखा है, वो रेखा क्राइम करती है या क्राइम करके कन्फेशन करती है या क्राइम होने से बचाती है? क्या है कहानी? ज़रा ये तो बताइए रेखा की। ना ना वो क्राइम करती है, ना वो क्राइम करके कन्फेशन करती है और ना ही वो क्राइम होने से बचाती है। अच्छा, वो कहानी क्या है ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा। अगर मैं कहानी बता दी तो फिर तो सारा रस ही चला जाएगा। अगर कहते हैं ना, ऑडियंसेस बहुत समय से वेट करी थी कि मैं कुछ नया लेकर आऊं 13 यारों में के बाद। नया लाइव हूं तो ऐसा लेकर आई हूँ जो मैं बोलना नहीं चाहूंगी। कल प्लीज सारे देखें और फिर मुझे बताएं कि क्या इसमें आपने मुझे एक्सेप्ट किया या बोला कि नहीं ये नहीं। उम्मीद कर रही हूँ कि वो अच्छा बोलेगी आओ आओ इस भी हम एक बड़ी सी चप्पी एक्सेप्ट दे तो इस काम पे भी। हाँ, देखिए एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे क्योंकि आपका किरदार तो दमदार लग ही रहा है। साथ ही साथ ये बताइए देखिए जब वेब सीरीज़ का नाम आता है और ऊपर से आल्ट बालाजी, ऊपर से फ्रेम उसका जो सेटअप कर रखा है, उससे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हॉट-पॉट टाइप के सीन होंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे हालाँकि आजकल तो मतलब लड़कों-लड़कों का प्रेम भी दिखाते हैं, लड़कियों-लड़कियों का प्रेम भी दिखाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है क्या? ये है ना, ये 5 से 6 लड़कियों की अलग-अलग कहानी है। हर किसी की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से लेकर उनके ज़िंदगी के चॉइसेस। किसी को शादी करनी है, किसी को अच्छा। शादी ही नहीं करनी है, किसी को सिर्फ बॉयफ्रेंड्स बनाने हैं और किसी को ये हर औरत की अपनी एक स्ट्रगल है, अपनी एक फाइट है। इसमें हमने हर चीज़ का मिश्रण देने की कोशिश की है। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बट हाँ, आई मुझे ऐसा लगता है कि समय हो चुका था कि हम इसके बारे में बात करें और हुँ। सही समय पे हम बात कर रहे हैं और मुझे मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस स्टोरी के बाद और बहुत कहानियां ऐसी बनेंगी और हम कहते हैं ना, हम हर छोटी से छोटी चीज को लेकर जजमेंटल हो जाते हैं फटाफट से। अगर कोई लड़की तो बड़ी जल्दी बची थी शादी करने की, और अगर कोई 35 साल तक शादी नहीं हुँ, करती, ये देखो मतलब करियर के पीछे ऐसे पड़ी है कि भूल ही गई है कि पति और बच्चे भी जरूरी होता है। हम है ना हर तरीके सही से औरत बात है। को जज करने लग जाते हैं। मर्दों को हम इतना जज नहीं करते, वो चाहे किसी भी उम्र में शादी करें, किसी भी उम्र में करियर बनाए, पर एक औरत के लिए ना हर हर कदम पे वो जज की जाती है, उसकी चॉइसेस को लेकर, हुँ। उसकी जिंदगी के हर चीज को लेकर। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये सीरीज देखने के बाद हम जो जितना ज्यादा हम जज करते हैं एक दूसरे को ना, वो हम ना करें और जो जैसा है और जिसने जैसी हुँ, जिंदगी चुनी है और पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हम थोड़ा सा और ओपन हो जाए और उन्हें जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करें, उनकी अच्छाइयाँ देखें। सही बात है। कोशिश तो है, देखिए देखेंगे आगे। देखिए, आजकल तो जो समाज है वो धीरे-धीरे बदल रहा है, चीज़ें खुलकर सामने आने लगी हैं, पहले तो चोरी-छुपे हुआ करता था। अच्छा आपसे बता पूछना जी। चाहेंगे, देखिए वेब सीरीज़ ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं है कि वेब सीरीज़ में मतलब कैसे-कैसे सीन होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं ऐसे सीन करने में? मीनू मौसी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे कैसे सीन्स होते हैं, क्या आपका क्या मतलब है? हॉट हॉट देखिए पहले तो गुलाब का फूल दिखा देते हैं या तो बत्ती बंद कर देते हैं आजकल तो ना गुलाब का फूल आता है ना बत्ती बंद होती है रोमांटिक सीन और पूरा रोमांस के साथ दिखाते हैं तो जानना चाहेंगे मतलब रोमांटिक सीन्स के लिए पर श्वेता पर गुलाटी मुझे तो मैं यही चीज हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि बत्ती बंद होने के बाद भी वही चीजें होती हैं, हम उसी बारे में खुल के बात क्यों नहीं करते? हमारे देश की आबादी हम्म 140 करोड़ है। 140 करोड़ सही बात खूनों है से तो नहीं हुई है ना। बिल्कुल सही हम कही क्यों शर्माते हैं हाँ, हम क्यों बत्ती बंद करते हैं, बंद कमरे में हर वो चीज करते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करने से झिझकते हैं क्यों? फिर बोलते हैं कि हमारे कल्चर में नहीं है। भाई हमारे कल्चर में 140 करोड़ की आबादी लेकर आना है,
लेकिन वो आबादी आई कैसे, वो बात करना हमारे कल्चर में नहीं, ये तो गलत है ना। सही मैं तो बात है, ये बिल्कुल तो सही। सही है ही नहीं। हाँ, और अगर हम ये चीजों के बारे में खुल के बात करेंगे तो शायद जो क्राइम्स होते हैं वो ना हो, कम हो। क्योंकि सही हम बात है ये। क्योंकि हम हर चीज बंद कमरे में करने की कोशिश, इसी वजह से तो क्राइम्स होते हैं। अगर हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को शुरू से ये चीज हम सिखाएं, पढ़ाएं, सेक्स एजुकेशन के बारे में, हर चीज के बारे में अगर हम खुल के बात करेंगे तो शायद वो जो 11 महीने की बच्चियों का रेप होता है वो शायद नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही, तो एकदम टोटल यही अग्री चीज करते भाई, मीनू मौसी भी अग्री करेगी इस मामले में तो। इसलिए मीनू मासी को मेरी तरफ से बड़ा सा सही बात है, इसका एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो और चाहे कितना भी बड़ा बच्चा हो। जो चीज सही है उसका ज्ञान दीजिए और जो और चीज गलत है उस चीज के लिए समझाइए, ज्यादा जरूरी है, हैं? और पत, और पता मीनू मासी, मैं बहुत इस चीज में बहुत बहुत दृढ़ता से विश्वास रखती हूँ कि अम, ये जो बीड़ा है ना, ये हम औरतों पर है, क्योंकि बच्चा पैदा हम हम्म। करती, उसे परवरिश हम देती हैं। मर्द तो बाहर जाते हैं, घर के बाहर होते हैं पूरा टाइम, वो घर के अंदर तो होते नहीं है। तो हम हमारे बच्चों में क्या डाल रहे हैं, आधे से ज्यादा क्राइम्स के आई थिंक हम जिम्मेदार हैं। अगर हम हमारे हम्म। लड़कों को और लड़कियों को सही सीख देंगे, और ये औरत के ऊपर है, अगर हम वो सही सीख देंगे तो हम ही हैं जो समाज को बदल सकते हैं। पहले हम अपनी सोच बिल्कुल। बदल लें, और फिर वो और मर्द फिर की सोच तो फिर हम इस, हाँ, मेरा बेटे को मैं क्या सिखाऊंगी, वो तो मुझ पर है ना। और फिर मेरा बेटा अपने बेटे को क्या सिखाएगा, ऐसे ही उस एक पहले मर्द की सोच बदलेगी, और फिर उसके आने वाली एकदम। अगली पीढ़ी की मर्द की सोच बदलेगी। तो वो औरत के ऊपर ही है। आई थिंक हम पहले एक दूसरे को समझ लें और एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना बंद कर दे, तो मर्द बंद वैसे ही कर नहीं दें। हिम्मत रखेंगे उठाने की, है कि नहीं। बिल्कुल सही, 100% वाली बात बोली है। अच्छा एक बात बताइए, जैसा कि आपने बताया उसमें 5 से 6 लड़कियां थी और शूट कर रही थी। कहते हैं जब लड़कियां मिलती हैं तो मजाल है समय के बीच में आके उंगली कर दे हैं, समय की पाबंदी नहीं होती और खूब सारी गॉसिप, मजाक, मस्ती सब चलती है। तो आपसे जानना चाहेंगे आपके गर्ल्स गैंग ने कितनी मस्ती की है शूटिंग के दौरान? बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम था और हमें बहुत जल्दी जल्दी, एक सेकेंड ना सिर्फ, हाँ जी, क्योंकि हमारे पास हाँ जी। टाइम बहुत कम था और हमें बहुत जल्दी जल्दी में शूटिंग करनी थी, तो उतना मस्ती करने का मौका तो नहीं मिला। बट जितना हाँ। समय मिला हमने खूब सारी मस्ती की है। और उनमें से एक एक्टर के साथ तो मैं काम कर चुकी हूँ, जसवीर कौर जो है। तो जो एक हम फुल नाइट शूट कर रहे थे जस्सी के साथ, बड़ा मजा आया, बहुत हमने बहुत फन किया, बहुत मस्ती की, बहुत गॉसिप की, बहुत मजा आया। तो वो एक रात तो बहुत अच्छी थी, दूसरी रात तो हम फाइट में ही लगे, वो लगे थे कि बस काम खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी काम खत्म हो, बिकॉज एक लोकेशन एक समय तक ही होती है, फिर आप एक हम्म। समय के बाद शूट नहीं कर सकते, उतने घंटे में आपको काम खत्म करना है। तो बहुत सारी चीजें थी जिसको मद्देनजर रखना था, तो हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला एक दूसरे के साथ गप्पे वप्पे हाँकने का, क्योंकि काम ज्यादा था। बट जो जो मिला उसका तो हमने खूब आनंद उठाया, बड़ा मजा आया। देखिए आनंद ही आनंद जितना उठाया, उसमें से कोई एक आध किस्सा जो आप अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, कोई एक रो- आध किस्सा जो आप अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? अम, अ, बहुत बहुत आई थिंक हम एक दूसरे को ना बहुत सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उसमें से काफी लड़कियां थी जो नई थी, एक एक दो लड़कियां हैं जो बहुत बहुत नई है। तो मैं और जस्सी जो, बिकॉज हम थोड़े से सीनियर थे तो हम थोड़ा उसको उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, तो हमारे डायरेक्टर भी बड़े खुश हो गए थे। वो दूर से हमको नोटिस कर रहे थे उसको बताते हुए, आए दौड़ दौड़ के आए और बोले कि अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो लगा था कि 5-6 लड़कियां हैं तो बड़ी कैट फाइट टाइप होगी, पर ये तो बहुत अच्छा है कि सीनियर एक्टर्स उनको गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें, फिर एक दूसरे का ख्याल रखना। अभी जैसे मुझे सुबह के 5 बजे बहुत भूख लग रही थी, तो मैं ऐसे चिप्स खोल के बैठी थी, तो कोई वहां से भाग के आ रही है, अरे चिप्स चिप्स चिप्स, सारे ऐसे खाने पे टूट पड़ रहे थे। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो बड़ा मजा आता है, मतलब आप जब आप शूट करते हो तो। देखिए शूटिंग के दौरान ही आपने आप इससे पहले कह रहे थे ना कि एक औरत को अपनी सोच बदलनी चाहिए। शूटिंग के दौरान ही आप लोगों ने सोच बदल दी। जैसा कि लोगों को लगता था कि लड़कियां बिल्कुल। सिर्फ एक दूसरे से जलन की भावना ही रखती हैं, वो आप हाँ लोगों ने दिखा दिया हाँ, कि ऐसा वही कुछ तो। नहीं होता है। बिल्कुल, आई थिंक मर्दों में ज्यादा ईर्ष्या होती है, औरतों में कम होती है, एक दूसरे को लेके। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा शूटिंग, जी। और देखिए हम जो ट्रेलर देखे हैं ना उसमें आप है ना रस्सी से बांध रही हैं, सुधा है वो किरदार कि है
काय के मारे? वो हम जो रस्सी से बांध रहे हैं, वो कोई हमारी प्राइवेट पार्टी में घुस आया था। अच्छा। हाँ, तो वो हमारी प्राइवेट पार्टी में क्यों घुस आया, तो उसको हमने बांध दिया। अभी तुम आई अपनी मर्ज़ी से, तो जाओगी हमारी मर्ज़ी से। अरे वाह! तो ये होता ये है। बात मतलब कुछ तो ज़्यादा ही और सस्पेंस और और ड्रामा है इनमें। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ऐसे कुछ, अभी इतने टाइम बाद मैं कुछ अलग कर रही हूँ, तो कुछ तो मज़ेदार, रसदार होना ही चाहिए ना। तो इसलिए सही बात है। ज़्यादा ना बताते हुए है, बहुत कुछ है इसमें। चलिए देखिए, इसमें तो खूब मज़ेदार और रसदार कहानी है, लेकिन एक बात बताइए श्वेता, इसके अलावा और कौन-कौन से नए-नए प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप काम कर रही हैं और पूरा ध्यान लगा रही हैं? नहीं, अभी इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। मैं कल ही एक मीटिंग के लिए गई थी। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज़ हुआ नहीं है। तो जैसे फाइनलाइज़ होगा, आपको ज़रूर पता चलेगा। टीवी में थोड़ा अच्छा, अभी 1-2 महीने थोड़ा रुकी हुई हूँ कुछ लेने के लिए, क्योंकि अभी मुझे मेरे घर पे थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट करना है। तो क्योंकि अच्छा, टीवी में अच्छा। फिर एक बार वो कमिटमेंट दे दो आप, तो फिर 20-25 दिन निकल गए, और दिन के 15 14-15 घंटे निकल जाते हैं। फिर कोई और चीज़ के लिए वक़्त नहीं मिल पाता। तो 1-2 महीने और फिर उसके बाद शायद अगर कुछ टीवी में अच्छा है तो ज़रूर लूँगी। तब तक वेब और शॉर्ट फ़िल्म्स वग़ैरह, मैंने एक बीच में शॉर्ट फ़िल्म भी शूट की थी, वो भी आए आने वाली है। तो अच्छा, वो है, और कल एक छोटे से फ़िल्म का मीटिंग था, वो अब देखो होता है तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट वो इंडिया में शूट नहीं है, बाहर है, और दूसरा अ, दू वैक्सीन का वैक्सीनेशन। दूसरा शॉट मेरा बचा हुआ है, तो वो थोड़ी-सी गड़बड़ है। हाँ, अच्छा, कब लगा तो तो मतलब एक पहला शॉट शॉट हो तो गया हो है, गया है, दूसरा बचा हुआ है। दूसरा शॉट कब तक लगेगा आपको? पहला सितंबर 5th की डेट है। अरे वाह! तब अच्छा, हाँ, अच्छा, तब तो तो वो बढ़िया है मतलब अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। हाँ, बट वो जो फ़िल्म का जो शूटिंग का समय है, वो उसी के आस-पास है। तो मैं अरे! जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, वो थोड़ा-सा है। तो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, तो अगर वो हो पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अरे वाह! बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता, सास-बहू-बेटियाँ की लाइव सेशन में आने के लिए और अपनी ढेर सारी बातें बताने के लिए। साथ ही हम दर्शकों से बोलेंगे ज़रूर कि श्वेता को जो इतना डिफरेंट वाला अवतार है ना, अगर देखना है, तो भई क्राइम और कन्फेशंस ज़रूर देखें, हैं? ज़रूर, प्लीज़ सारे देखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो जो बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से ये बनाया है, लोगों को पसंद आए। कुछ अलग करने की कोशिश की है, लोगों की सोच थोड़ी-सी बदलने की कोशिश की है। आई होप ऊपर वाला साथ दे और सबको अच्छा लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता, फिर से मुलाकात होगी, जल्दी नए-नए प्रोजेक्ट्स लेकर आइए, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया और बाकी दर्शकों से एक ही चीज़ थैंक यू सो कहेंगे कि मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, सास-बहू और बेटिया का जो ये यूट्यूब चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब करते रहिए। कैसे मीनू मौसी तो रोज़ आते ही हैं और साथ ही साथ सास-बहू और बेटियाँ रोज़ आपको खबरें भी सुनाती हैं। सही कह रहे हैं। चलिए बाय-बाय, अपना ख्याल रखिएगा।